કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનો હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી હિન્દી વિષયની જે નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં પાઠ નંબર 8 છે ભરત મિલાપ, જેના મિત્રો સ્વાધ્યાયન પોથીના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आपको आपेलो है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा वाक्य कौन बोलता है यह लिखिए। जेमा पहलो वाक्य है, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो आ जवाब मित्रों है लक्ष्मणनो, एटले कि लक्ष्मण बोले छे। बीजो वाक्य है, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है। तो आ वाक्य भरतनु है। त्रीजु वाक्य, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। आ राम वाक्य बोले छे। 4, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। तो आ सीता वाक्य बोले छे। 5, मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे दे। तो आ भरत बोले छे। 6, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे। राम बोले छे। 7, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। आ वाक्य भरत कहे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2 है, निम्नलिखित विधान पढ़िए। अहीं मित्रों विधान जे आपेला छे ए कुल 5 है जे आडावड़ा छे। आपणे दिए गए जे विधानों छे को इकाई के विकास क्रम के अनुसार उचित क्रम में लिखिए। तो मित्रों अहीं तमारे आ 5 वाक्य है एने योग्य क्रम में गोठववाना छे अने लखवाना छे। तो चलो पहलू वाक्य मित्रों आपणे अहीं लखवानुं छे ते छे, कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। बीजो वाक्य अहीं लखवानुं छे ते वाक्य छे, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। त्रीजो वाक्य अहीं लखवानुं छे ते छे, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। चौथो वाक्य अहीं लखवानुं छे ते छे, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। ने पांचमो वाक्य जे आपणे अहीं लखवानुं छे, आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है। हवे आपणे प्रश्न 3 पर जईशुं। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों को पढ़िए और लिखिए। मित्रों अहीं जेवा शब्द आपेला छे तेवा ज आपणे लखवाना छे। जेम कि मिट्टी तो अहीं लखीशुं चिट्ठी, चिन्ह, ख्याति, अच्छा, उद्देश्य, मक्खन, मक्खन, मच्छर, द्वार अने सिद्धार्थ। आ वाक्य आपणे अहीं लखवाना छे। प्रश्न मित्रों 4 है, निम्नलिखित परिचित में हिंदी 10 संज्ञाओं को ढूंढकर लिखिए। मित्रों आ परिच्छेद में आपणे हिंदी में 10 परिचय जे संज्ञाओं आपेली है तेने लखवानी है। जेमां पहलू है अरविंद, तनीष, नर्मदा, पानी, मगर, मछलियाँ, नाथ, नाव, लड़कियाँ, आशा अने अरुणा। आ तमामे तमाम मित्रों आपणे संज्ञाओं है जे उपरना फकरामांथी शोधीने लखेली है। प्रश्न 4 नो ब है, आपके पास आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संज्ञाएं हैं उनके 10 नाम लिखिए। तो मित्रों आपके आसपास हो तो ऐसी चीज़ें में श्याम फलक है, बराबर, पछी किताब, शिक्षक, चौक, कॉपी, कलम, रमेश, पानी, दूध अने मयंक। तो आवा शब्दों आपणे लखीशुं। प्रश्न 5 सूचना अनुसार उत्तर लिखिए दीजिए। पहलो है प्रश्न, जल में रहने वाले किन्हीं 4 पशुओं के नाम। तो मछली, मगर, मेढक, ऑक्टोपस। दूसरा, जमीन पर रहने वाले किन्हीं 4 पशुओं के नाम। गाय, भैंस, ऊंट, हाथी। बराबर, आप दूसरे भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर रहने वाले किन्हीं 4 पक्षियों के नाम। तो तोता, चिड़िया, मैना, कोयल। 4, किन्हीं 4 नदियों के नाम। तापी, नर्मदा, साबरमती, भादर। 5, किन्हीं 4 पर्वतों के नाम। गिरनार, पावागढ़, शत्रुंजय और भुजियो। तो આવી રીતે તમે પણ મિત્રો આપણે પ્રશ્નોના જવાબ માગ્યા મુજબ લખી શકીએ। પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न मित्रों है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो एनो जवाब है कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया। तो एनो जवाब है
राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तीसरा प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं थे? तो एनो जवाब है कि राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करने चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से मित्रों कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। पांचवा प्रश्न, भरत ने राम से क्या मांगा? तो भरत ने राम से उनके खड़ाऊ मांगे। छठा प्रश्न, भरत ने क्या निश्चय किया? जवाब, भरत ने निश्चय किया कि राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करेंगे। सातवां प्रश्न, आप भरत की जगह होती तो क्या करते? तो एनो जवाब है कि मैं भरत की जगह होता तो मैं भी भरत की तरह ही करता और राम के आने तक सब सेवक की तरह राजकाज करता। હવે મિત્રો प्रश्न 7 पर जाइए। अपनी खरीदी हुई चीज़ का कोई रेपर या चिपका कर और दिए गए प्रश्न के उत्तर रेपर के संदर्भ में लिखिए। मित्रों अहींया एक रेपर है ते वेफरનું છે, એના આધારે આપણે અહીંયા પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ। આ જે પેકેટ છે એની કિંમત પણ 10 રૂપિયા લખેલ છે, બરાબર। એનું વજન 30 ગ્રામ છે અને સેલ્ફ લાઈફ એટલે કે 4 મંથ સુધી આપણે આ વાપરી શકીએ છીએ। चलो જોઈએ। पहलो प्रश्न है, इस रेपर में कौन सी वस्तु थी? तो इस रेपर में वेफर्स थी। दूसरा, इस रेपर में क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर में 10 रुपये कीमत छपी हुई है। तीसरा, इसकी पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग 24 सितंबर 2024 को हुआ है। चौथा, इसका उपयोग कब तक कर सकते हैं? तो इसका उपयोग 4 मंथ तक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, रेपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हुई है? तो रेपर में वजन, बेंच नंबर एवं बारकोड दिया हुआ है। હવે આપણે પ્રશ્ન 8 पर जाइए, જેમાં મિત્રો नीचे दिए गए वाक्यों में से मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। पहलू है वाक्य, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, बराबर, एक मात्रा आवशे। बीजा वाक्य में बे मात्रा में आवशे मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा में बे मात्रा आवशे, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथा प्रश्न है, दोनों बिल्लियों, एक मात्रा आवशे, मैं झगड़ा हो गया। पांचवा प्रश्न, रोटी लेने पहले मैं चपटी थी, तो मैं बे मात्रा आवशे। तो आ बात करी विद्यार्थी मित्रों આપણે તમારા જે પાઠ નંબર 7 છે, બરાબર, ભરત મિલાપ તેના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની મિત્રો આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા અને ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।